वुड ऐश लकड़ी राख पौधों के फ्रूटिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़। इसके अंदर कोयला भी है, इसके अंदर लकड़ी की राख भी है। किसी भी किस्म की लकड़ी की राख हो, अगर आपके पास राख ना हो तो कुछ लकड़ियों को लीजिए और उसको आग लगा दें, और जैसे ही वो आग ठंडी हो जाएगी तो उसकी राख बन जाएगी, सफ़ेद सफ़ेद सी, बहुत ही बारीक सी, हल्की फुल्की ऐश। इसको हम पौधों में एज आ फर्टिलाइज़र, देसी खाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कुछ कोयले भी हैं, लेकिन ये कच्चे कोयले नहीं हैं। इनके अंदर से जितना भी धुआं था या कच्ची लकड़ी की जो हार्डनेस होती है वो अब नहीं है, ये बिल्कुल लाइट वेट हो चुके हैं। अब हम इन कोयलों को भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट देने वाले मोस्टली पौधे जो हैं वो एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं, जैसे कि टमाटर के पौधे, मिर्चों के पौधे, ब्लूबेरी। लेकिन ओवर यूज़ करने से हमारी मिट्टी मीठी हो जाएगी। मिट्टी दो तरह की होती है, कुछ पौधों को मीठा पसंद होता है और कुछ को खट्टा पसंद होता है। खट्टा मतलब एसिडिक। पोटेशियम मिट्टी को अल्कालाइन करती है, मतलब मीठा बना देती है, और कुछ पौधों को अल्कालाइन सॉइल ही पसंद है। अगर बहुत ज़्यादा अल्कालाइन सॉइल बन जाएगी, मीठी मिट्टी बन जाएगी, तो पौधे को फ्रूटिंग नहीं होगी। इसलिए ज़्यादा यूज़ करने से हमेशा नुकसान होगा। चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं। हम कोयले भी यूज़ करेंगे और साथ में लकड़ी की राख भी यूज़ करेंगे। एक एक मुट्ठी लीजिए गमलों के अंदर। टमाटर के पौधे हों, मिर्चों के पौधे हों, कोई सी भी सब्ज़ी हो, चाहे पालक हो, मेथी हो, धनिया हो, आपने इस तरह उसके सरफेस के ऊपर फैला देना है। पत्तों के ऊपर राख गिर भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप पानी का शावर करेंगे पत्ते धुल जाएंगे। वुड ऐश पेस्टिसाइड का काम भी करती है। पुराने ज़मानों में फार्मर लोग वुड ऐश को बारीक कर लेते थे, मतलब कोयला उसमें से निकाल लिया, इसको छान कर पाउडर बनाते थे और पौधों के ऊपर पानी का शावर करने के बाद में मुट्ठी में लेते थे वो पाउडर और पौधों के ऊपर स्प्रिंकल कर देते थे। इस तरह पौधों के पत्तों के ऊपर और नीचे ये वाली राख जम जाती थी, जिसकी वजह से जितने भी कीड़े होते थे वो मर जाते थे। क्योंकि जब कीड़ों के ऊपर डस्ट आ गई, उनके खाने के लिए यही राख बचेगी। कीड़े हिल नहीं पाएंगे क्योंकि पत्तों के ऊपर पानी था और पानी के ऊपर ऐश, तो वो जम जाते हैं। इस तरह कीड़े ऑर्गेनिकली मर जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा यूज़ नहीं होता। अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। गमला चाहे 10 इंच का हो, चाहे 4 इंच का हो, एक एक मुट्ठी आपने वुड ऐश डाल देनी है। ये पोटेशियम का सोर्स भी है। जो पौधे फ्रूट देते हैं उनको पोटेशियम की ज़रूरत भी होती है। जब पौधा फूलों पर या कलियों पर या फ्रूट पर आ गया हो, फ्रूट के अंदर रस पैदा करने के लिए, उसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए पोटेशियम यूज़ किया जाता है। तो ये सोर्स है पोटेशियम का। इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फूलों वाले पौधों के अंदर भी हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। कोयले भी यूज़ कीजिए। कोयले कार्बन का सोर्स हैं। कार्बन के ऊपर कभी कीड़े हमला नहीं करते। आपने नोट किया होगा, कोयले अगर आपके घर में होंगे, अगर वो 2 साल भी पड़े रहें, उसके अंदर कोई भी कीड़ा पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, वो तो कार्बन का सोर्स है। इसलिए कोयले भी हम बराबर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पौधों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है वुड ऐश को लेकर, लकड़ी की राख को लेकर आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। लकड़ी कोई सी भी हो, सिर्फ उसकी राख आपने लेनी है। अगर आपके पास कोयले हों तो कोयलों को ही आग लगा दे। जब वो ठंडे हो जाएं तो वाइट कलर का पाउडर बन जाए तो आप उसको ऐश ही समझिए, क्योंकि कोयले भी तो लकड़ी के ही बनते हैं। लकड़ी किसी भी किस्म की हो, नीम के पौधे की लकड़ी हो या आम के पौधे की लकड़ी की हो, नो इशू, सिर्फ आपको राख की ज़रूरत है। तो इस तरह राख बनाइए। और फ्रूटिंग सीज़न है आजकल वेजिटेबल बड़ी हो रही हैं। टमाटर के पौधे, मिर्चों के पौधे, फूलों वाले पौधों की पनीरियाँ लगी हुई हैं, तो जनवरी फरवरी में उनको फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इसलिए हर 15 दिन के बाद एक मुट्ठी लीजिए, गमले के ऊपर या पौधे के तने के पास में फैला दें और देन ऊपर से पानी का शावर कर दें। इस तरह वुड ऐश बिल्कुल ही पाउडर सा बन के मिट्टी के अंदर चले जाएगी। और सॉइल कंडीशनर के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी की प्रिपेयरिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें मिट्टी को सॉफ्ट करती हैं, ये ऑर्गेनिक हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मैंने अपने सब पौधों में वुड ऐश इस्तेमाल कर ली है। सारे टमाटर के पौधों में भी कर ली है, और टिंडा चपनी वाले पौधे थे उसके अंदर भी, और इस साइड पर मैरीगोल्ड, मिर्च के पौधे और डैलिया के पौधे। अब मेरे पास राख ख़त्म हो गई, इसलिए मैं और इस्तेमाल नहीं कर पाया। बहुत जल्द और भी ऐश बना लूँगा और उसको भी इसी तरह इस्तेमाल किया करूँगा। हर 15 दिन के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वुड ऐश यूज़ करने से तने के पास में वुड ऐश इसलिए डाली जाती है ताकि जो फंगस का इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन भी उससे ख़त्म हो जाता है।
कीड़े मकोड़े जो तने के ऊपर चढ़ जाते हैं वो भी इसकी वजह से नहीं चढ़ते, और पौधों की जड़ों में जो बीमारी पैदा होती है वो भी नहीं होगी इस राख के यूज़ करने से।